सूरज अपनी ठेला गाड़ी पर चांद गली में घूम घूम कर चिकन रोल बेचा करता था। गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन रोल सिर्फ 50 रुपए में, स्पेशल मसाला चिकन रोल सिर्फ 50 रुपए में। तभी मोहित नाम का एक आदमी उसे आवाज लगाता है, ओ चिकन वाले, इधर आ। हाँ भैया, आता हूँ। सूरज अपनी ठेला गाड़ी मोहित के पास लेकर जाता है। बताइए भैया, कौन सा रोल दूं, स्पेशल मसाला या बटर चिकन रोल? मैं कोई चिकन खाने वाला नहीं हूँ। फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? तुझे बताने के लिए बुलाया है कि अब से इस गली में चिकन बेचने मत आना। क्यों भैया जी, कोई गलती हो गई क्या? ज्यादा सवाल मत कर, कल से यहाँ दिखाई मत देना। सूरज उदास होकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर उसकी पत्नी राधा पूछती है, आज बिक्री कैसी रही? कुछ खास नहीं, और लगता है अब होगी भी नहीं। एक आदमी ने मना कर दिया कि मैं वहां चिकन ना बेचूं। राधा बोली, ऐसे कैसे? आप कल फिर से वहीं जाकर ठेला लगाइए। मेहनत से कमाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सूरज फिर उसी गली में पहुंचता है। गर्मा गर्म चिकन रोल सिर्फ 50 रुपए में। मोहित गुस्से में आता है, मैंने मना किया था ना, अब से मैं यहाँ चिकन बेचूंगा, तू नहीं। सूरज बोला, गली आपकी नहीं है, आप भी बेचिए, मैं भी बेचूंगा। लोगों को जो अच्छा लगेगा वही खाएंगे। तभी एक ग्राहक आता है। मोहित उसे बुलाता है, लेकिन ग्राहक कहता है, मैं तो सूरज की यहाँ से ही रोल लूंगा, उसका स्वाद सबसे अलग है। ये सुनकर मोहित जल जाता है। उसी शाम मोहित 2 गुंडों को बुलाता है, कल इसे इतना मारो कि फिर कभी ठेला ना लगाए। अगले दिन सूरज ठेला लेकर आता है। दोनों गुंडे उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह मारते हैं। सूरज घायल होकर घर लौटता है। राधा रोते हुए कहती है, अब आप वहां मत जाना। सूरज गली बदल देता है, लेकिन नई जगह उसकी बिक्री बहुत कम हो जाती है। वो एक दिन दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? तभी आवाज आती है, रोने से कुछ नहीं होगा। सूरज इधर उधर देखता है। आवाज फिर आती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो देखता है कि एक छोटे से पौधे से आवाज आ रही है। पौधा कहता है, मेरी जड़ के पास जो खास मसाला उगा है, उसका एक चुटकी अपने चिकन में मिलाना, स्वाद लाजवाब हो जाएगा। सूरज वैसा ही करता है। अगले दिन वही पुरानी गली में ठेला लगाता है। जैसे ही मोहित आता है, सूरज ठेले से एक मजबूत डंडा निकालता है। अब अगर किसी ने हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। इस बार सूरज डरता नहीं। गुंडे आते हैं, लेकिन सूरज डट कर सामना करता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सच्चाई सामने आ जाती है कि मोहित ही सब करा रहा था। लोग मोहित से कहते हैं, अब हम तुमसे कभी चिकन नहीं खाएंगे। मोहित शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। अब सूरज की बिक्री बढ़ने लगती है। खास मसाले की वजह से उसका चिकन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आ जाता है। वो 50 रुपए की जगह 100 रुपए कर देता है। एक दिन गलती से पूरा मसाला चिकन में गिर जाता है। वो रात में फिर पौधे के पास जाता है, मुझे और मसाला चाहिए। पौधा जवाब देता है, अब नहीं, तुम्हारे अंदर लालच आ गया है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुम मेहनती थे, लालची नहीं। सूरज बहुत माफी मांगता है, लेकिन पौधा मना कर देता है। अगले दिन से सूरज बिना जादुई मसाले के चिकन बेचता है। वो समझ जाता है कि असली जादू मसाले में नहीं, उसकी मेहनत में था। वो फिर से कीमत 50 रुपए कर देता है। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन लालच इंसान से उसका भाग्य छीन लेता है।